एमसीयू के नए भवन का हुआ लोकार्पण। विश्वविद्यालय अन्य संस्थाओं के लिए बनेगा रोल मॉडल, बोले कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश। आपको बता दें कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के रीवा परिसर के भवन का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में वर्चुअली रूप से जुड़े। उन्होंने विश्वविद्यालय के रीवा परिसर के निर्माण पर विद्यार्थियों एवं प्रदेश को शुभकामनाएं प्रेषित की। अतिथिगणों का स्वागत विश्वविद्यालय परिसर में बैगा जनजाति के ढोल बाजे के द्वारा भव्य रूप से किया गया। जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने अपने मुख्य उद्बोधन में रीवा परिसर के लोकार्पण को विंध्य में शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित करने की बात कही। उन्होंने बताया कि डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक जैसे संस्थानों के विकास की कड़ी में अब माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के रीवा परिसर एक और उपलब्धि में जुड़ गया है। बिल्डिंग के आर्किटेक्चर की सराहना करते हुए बिल्डिंग निर्माण के संघर्ष को भी स्मरण किया। जनसंपर्क मंत्री ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय को शिक्षा और समाज निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण बताते हुए विश्वविद्यालय से और व्यापक भूमिका का आह्वान किया। जनसंपर्क मंत्री ने तत्काल प्रभाव से परिसर में बालिका छात्रावास एवं शिक्षक आवास के निर्माण की भी घोषणा करते हुए परिसर में भूमि पूजन भी किया। जनसंपर्क मंत्री ने परिसर के नवनिर्मित टीवी स्टूडियो एमसीयू दर्शन का भी उद्घाटन कर शिक्षक कपिल देव प्रजापति के नेतृत्व में एमए जनसंचार की विद्यार्थी प्राची पांडे को साक्षात्कार देकर टीवी स्टूडियो का आरंभ किया। इस अवसर पर परिसर में पौधारोपण भी किया गया। इस दौरान कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश, कलेक्टर प्रतिभा पाल सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। प्रस्तुत है जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल से प्राप्त जानकारी के अंश। वास्तव में माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय पत्रकारिता का जो प्रतिष्ठा है वो पूरे देशव्यापी है और पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे रीवा में विंध्य में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बच्चों में रुझान है। गेस्ट हाउस है उसके नीचे और इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में, व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में रीवा और विंध्य क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से पीछे न रहे, ये हम सबका प्रयास है। मुख्यमंत्री जी के विशेष सहयोग के कारण रीवा परिसर स्वीकृत हुआ था और आज वो भव्य परिसर बनके 7 वर्षों में ही अपना भवन, अपना परिसर बनके जो तैयार हुआ है, ये हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, जिस तरह से एडमिशन्स हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि आने वाले वर्षों में रीवा का परिसर माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय का जो देश में एक प्रतिष्ठा है, रीवा परिसर की भी उतनी ही बड़ी प्रतिष्ठा आने वाले समय में स्थापित होगी, ऐसा साफ दिखाई दे रहा है। भैया, आपने अभी कहा कि 2016 सरकार बदली तो उस समय आप सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और उस दौरान काफ़ी परेशानियों के दौर से माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय और ये खास तौर से रीवा परिसर गुजरा और ये कहा जाने लगा था कि इसका कोई औचित्य नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यह अनावश्यक रूप से यहाँ पर ये खोला जा रहा है और तो इसलिए काम रोकने के निर्देश हो गए थे। इस ज़मीन को फिर से बेचने के निर्णय पर विचार होने लगा था, लेकिन वो कुछ हो नहीं पाया। ये ज़रूर है कि 45 करोड़ की लागत वाले इस स्वीकृति को घटाकर 18 करोड़ कर दिया गया था। जैसे ही 2020 में शिवराज सिंह चौहान जी फिर से मुख्यमंत्री बने, मैंने उनसे बात की थी और उन्होंने महापरिषद में फिर से मूल स्वीकृति को फिर से दोबारा स्वीकृति प्रदान की थी और उसी के चलते ये भव्य परिसर बन के तैयार हो सका है। और जो हम 15 करोड़ रुपए का और भी काम यहाँ पर कराने वाले हैं, स्टाफ क्वार्टर और हॉस्टल का, वो भी उसी स्वीकृति के अंतर्गत चूँकि आ रहा है, इसलिए हमारे लिए कराना ये आसान है। विंध्य में राजनीति और पत्रकारिता की घूंटी पिलाई जाती है। नहीं, जब ये बात आई थी तो मैंने मजाक में कहा था, जब ये कहा कि ये परिसर रीवा में खोलने का स्कोप है कि नहीं है, बच्चे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो मैंने कहा था कि राजनीति और पत्रकारिता ये हमारे विंध्य क्षेत्र के लोगों में बचपन से ही रुझान इस ओर हो जाता है, नेता बनने का, पत्रकार बनने का। तो मैंने कहा कि हमारे क्षेत्र में आप इसकी साध्यता का सर्वेक्षण कर लें और साध्यता सर्वेक्षण में निश्चित रूप से वहाँ पर इसका स्कोप दिखाई देगा और जो मैंने कहा था वही हुआ। शिक्षक के क्षेत्र में क्रांति आई है रीवा में, क्या सोच है आपकी आगे?
शिक्षा के क्षेत्र में बहुत व्यापक काम हो रहा है, चाहे वो मेडिकल की शिक्षा हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की शिक्षा हो, चाहे वो पॉलीटेक्निक हो। ग्लोबल स्किल पार्क भी हम यहाँ पर ला रहे हैं व्यावसायिक शिक्षा के लिए। और माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के बाद एक और आपको खुशखबरी हम देना चाहते हैं कि 28 तारीख को संस्कृत विश्वविद्यालय के भी शुभारंभ करने मुख्यमंत्री जी रीवा पधार रहे हैं।